स्वीट साइलेंस होम में मेरी पूरी 84 जन्मों की कर्म कहानी को, मेरी जन्म पत्री को लेकर बैठा मेरा बाबा। आह्वान करती हूँ दिल से बाबा का, आओ ना मीठे बाबा। घनी गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही। इस थोड़े से समय को बहुत काल का बनाने के लिए, हमें आप समान बनाने के लिए, आपकी हर श्रीमत का हम पालन कर पाए, वो शक्ति हमें भरने के लिए, आपके हर कदम को फॉलो कर सके, वो गुण हमें भरने के लिए आ जाइए बाबा। आ रहे हैं निराकारी धाम को छोड़कर नीचे, हमारे सन्मुख है हिस्ट्री हॉल में बाप दादा मम्मा सादे आदि रत्न दुआओं का हाथ मेरे माथे पर रखते हुए एक ही वरदान दे रहे हैं, हर प्रकार के व्यर्थ से मुक्त समर्थात्मा भव और रूहानी रेगुलर गॉडली स्टूडेंट भव। और मैं मन बुद्धि संस्कार को बाबा को सौंप कर विराजमान हो जाती, आज के महावाक्य को धारण करने की शक्ति लेकर। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। आप सभी फरिश्तों का भी दिल से शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गॉडली मॉर्निंग। आज के परमात्मा महावाक्य धारणा युक्त मुरली, आज भी बाबा ने आज खास गुण और धारणाओं की बात करी है। कैसे हमारे अंदर सिर्फ एक ही महामंत्र मन मना भव का, अपने को आत्मा समझ बात को याद करो, उससे हम सारी आत्मा एक मत हो जाती है। और कैसे रावण की ये महाविकार है जो भूत है, कैसे भाग जाते हैं, कैसे हम आत्माएं पद्मा पदम भाग्यशाली बनती है। और इतना पावरफुल वरदान दिया है बाबा ने आज, बहुत पावरफुल वरदान है। और अपने मैंपन और अभिमान से हमें कैसे मुक्त होना है, ठीक है। तभी देखेंगे हम आज के महावाक्य, नहीं देखेंगे अभी हम संडे के महावाक्य देखेंगे, ठीक है। चलो बताएं संडे की वाणी में बाबा ने क्या कहा, फटाफट फटाफट। ओम शांति। संडे बाबा ने कहा निरंतर अटेंशन और निरंतर दृढ़ता, दोनों पे बाबा ने अंडरलाइन करवाया था। निरंतर अटेंशन, और अटेंशन माना निरंतर से सफलता, निरंतर अटेंशन दृढ़ता से सफलता, सफलता से बाबा ने कहा है प्रत्यक्षता, सफलता कर्म में मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में सफलता, दृढ़ता माना बार बार उसे रिवाइज करना है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा था 16 कला संपूर्ण, 16 माना संपूर्ण, 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, निर्विकारी, परमात्मा देन के अधिकारी। ओम शांति। फिर बाबा ने कहा था बोल दृढ़ता पूर्वक हो तो सफलता मिलती है, भावना के बिना बोल नहीं निकलते, निरंतर अटेंशन रहना चाहिए। ओम शांति। ओम शांति दीदी। बाबा कहते हैं कि पुरुषार्थ में व अपने अमूल्य जीवन में, मन में अर्थात संकल्प में भी, बुद्धि के निर्णय शक्ति में भी और वाणी में भी, और सेकंड में सफलता मूर्त बनने की शक्ति में ही, संबंध संपर्क में, हर समस्या संपर्क संबंध वाले कोई भी कोई न कोई प्राप्ति, कोई न कोई प्रीत की अनुभूति होती है। और बाबा ने एक शब्द पर अंडरलाइन करने के बोला है कि धैर्यता। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है सारी आत्माएं एक तरफ और बाबा के बच्चों यानी कि वो आत्माएं एक तरफ। हम बच्चे विशेष थे, विशेष हैं और विशेष ही रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा कि हमारे अंदर जो विशेषताएं हैं वो परमात्मा का देन है, उसे हमें विश्व की सेवा में अर्पण करना है। और बाबा ने कहा कि विशेषताएं को निगेटिव रूप में कभी यूज नहीं करना है, नहीं तो अभिमान का रूप बन जाएगा। ओम शांति। और मेन बाबा ने कहा कंट्रोलिंग पावर, अगर हमारे में कंट्रोलिंग पावर है तो हम कोई भी कर्मेंद्रिय के वश नहीं होंगे। मतलब कोई भी बोलते नहीं, ये मेरे में से मुंह में से निकल गया,
अपने कर्मेंद्रिय के वश में नहीं है, तभी तो मुंह में से निकल जाता है ना। अगर हमारे वश में होता तो हम सोच समझ के बोलते, हमारे मुंह में से निकलता नहीं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि कोई भी बोल होते हैं वो ऐसे नहीं निकलते हैं। कभी कहते हैं निकल गया, क्यों निकल गया, हो गया। तो बाबा कहते हैं राजा नहीं है, कोई भी कर्मेंद्रिय के वशीभूत हो गए ना तो निकल गया, हो गया। इसीलिए बाबा कहते हैं कि हमेशा अपने कर्मेंद्रिय पर वश करो। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा कह रहे हैं विशेषताएं तो बाप द्वारा हर ब्राह्मण को वर्षा में प्राप्त होती है, लेकिन उन विशेषताओं को धारण करना और फिर सेवा में लगाना मेरी यह विशेषताएं हैं, नहीं परमात्म देन है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आगे कहा, विशेषताओं तो धारण करना और फिर सेवा में लगाना मेरी विशेषता है, परमात्मा की नहीं है, ये नहीं कहना। परमात्मा की विशेषता समझने से ही विशेषता में परमात्मा की शक्तियां बढ़ जाती है। अपनी समझने से अभिमान आता है और अभिमान से ही अपमान जल्दी लगता है। ओम शांति। वरदान में बाबा ने कहा, अल्पकाल के सहारे के किनारे को छोड़ एक बाप को सहारा बनाने वाले अर्थात पुरुषार्थी भव। पुरुषार्थ का अर्थ यह नहीं है कि एक बार ही गलती बार बार करते रहो और पुरुषार्थ को अपना सहारा बना लो। यथार्थ पुरुषार्थ अर्थात पुरुषार्थ वन रथ द्वारा कार्य करने वाले अपनी अल्पकाल के सहारे के किनारे छोड़ दो। कई बच्चे बाप के बजाय हद के किनारे को सहारा बना लेते हैं, चाहे अपने स्वभाव संस्कारों को, चाहे परिस्थितियों को, या सब अल्पकाल के सहारे दिखावा मात्र। धोखेबाज एक बाप का सहारा ही छत्र छाया है। स्लोगन है, नॉलेज वह है जो माया को दूर से ही पहचान कर स्वयं को समर्थ बना लो। ओम शांति। ओम शांति। बाबा सब बच्चों की विशेषताएं देखते हुए सब बच्चों की कुंडलियां निकाल रहे हैं और बाबा सब बच्चों को बता रहे हैं कि देखो ये सूक्ष्म गुह्य रहस्य सब बच्चों को बता रहे हैं कि हर बच्चे के अंदर परमात्मा देन है विशेषताएं। तो हमें उन विशेषताओं को कैसे यूज करना है। परमात्मा शक्ति स्वयं परमात्मा अच्छी सेवा में लगाएंगे एकदम क्लीन प्योरिटी के साथ, जैसे बाबा ने ज्ञान दिया है उस तरह से हम उस सेवा का उपयोग करेंगे। और मैं जैसे अभिमान वाले शब्द को अपने अंदर ना लाएं और प्योरिटी के साथ हम उस शक्ति का उपयोग करेंगे तो स्वयं शक्ति हमारे अंदर इमर्ज हो जाएगी और विश्व कल्याण तभी हम कर पाएंगे। यदि मैंपन रहा तो पतित होगा और हम क्षीण होते जाएंगे। बाबा कह रहे हैं कि विशेषताओं में नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए, वो अभिमान रूप ले लेता है। और यदि हम प्योरिटी के साथ करेंगे तो वो अपने आप फीलिंग अभिमान की जो प्योरिटी नहीं रहेगी तो वो फीलिंग अपने आप तुम्हें पता चलता जाएगा। बाबा ने काफी चीजों के बारे में मतलब बहुत छोटी छोटी चीजों से ये सब चीजें बताई हैं कि जैसे हमें निरंतर दृढ़ता अपने अंदर होनी चाहिए। यदि बच्चों के अंदर दृढ़ता नहीं है तो सफल कैसे होंगे। कर्म बोल वचन सब में हमें खुद को चेक करना है कि हम कितने प्योर हैं, कितने परसेंटेज सफलता है। तो इस तरह से हम अपने को चेक करते हुए बाबा के दिए हुए वचनों पे चलेंगे और तो हम ड्रामा में सफल होंगे और विश्व का कल्याण कर सकेंगे। ओम शांति। ओम शांति। शिव जयंती पर बाबा ने 2 प्रतिज्ञाएं करवाई, स्वयं से प्रतिज्ञा और दूसरा बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराने की। ये 2 लक्ष्य शिव जयंती पर करना है। ओम शांति।
ओम शांति। दीदी, आज का वरदान है अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को चिंतन करके परिवर्तन करने वाले स्वचिंतक भव। और विस्तार में बाबा ने बताया सिर्फ ज्ञान की पॉइंट्स रिपीट करना, सुनना व सुनाना ही स्वचिंतन नहीं है, लेकिन स्वचिंतन अर्थात अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को, अपनी छोटी छोटी गलतियों को चिंतन करके मिटाना, परिवर्तन करना, यही है स्वचिंतन बनना, स्वचिंतक बनना। ज्ञान का मनन तो सभी बच्चे बहुत अच्छे करते हैं, लेकिन ज्ञान को स्वयं के प्रति यूज कर धारण स्वरूप बनना, स्वयं को परिवर्तन करना, इस इसकी ही मार्क्स फाइनल रिजल्ट में मिलती है। ओम शांति। दीदी, ये ओम अव्यक्त शांति। चल रही थी। दीदी सॉरी, मुझे जरा पूछना था, इस संडे की मुरली पूछ रहे हैं आप या आज की? संडे नहीं चल रही। संडे की ना? हम्म। हाँ। ओम शांति। सॉरी दीदी, मैंने तो आज की पॉइंट बोली। कोई बात नहीं दीदी, बिजी लगते हैं। ओम शांति। बाबा ने आगे कहा कि निरंतर हर संकल्प, बोल, कर्म द्वारा स्व में, सेवा में और संबंध में 100% परसेंट सफलता सफलता मिलती है, पर जब तक इन सभी बातों में ब्राह्मणों की सदा सफलता कम है, तब तक प्रत्यक्षता ड्रामा अनुसार रुकी हुई है। सफलता प्रत्यक्षता का आधार है। और बोल सफलता पूर्वक हो और संकल्प सफलता पूर्वक हो। इसलिए आजकल के यादगार में भी गुरु कहलाने वालों को सतवचन महाराज कहा जाता है। सतवचन सतवचन कहते हैं ना, इसलिए बाबा ने ये स्पष्टता से समझाया है। आगे, सतवचन महाराज महान आत्माएं, ऐसे कभी नहीं सोचो कि मेरा भाव ये नहीं है। बोल दिया निकल गया, बिना भाव के भावना के बोल नहीं निकलते। यह तो चलाने की बात है। कभी कहते हैं निकल गया, क्यों निकल गया? कंट्रोलिंग पावर नहीं है। इसलिए बाबा ने ये समझाया है कि बोलते पहले बाबा को याद करो। ओम शांति। ओम शांति। अभी संडे की वाणी चल रही है और संडे के वाणी का मेन भावार्थ बाबा ने जो कहा हमें कि हमारी विशेषता है परमात्मा देन है, तो कभी उसमें हमारा मैंपन नहीं आना चाहिए, है ना। और उसे सिर्फ और सिर्फ विश्व सेवा में लगाना है, और किसी में भी नहीं, चाहे हमारा तन है, मन है, धन है, परिवार है, संबंध संपर्क है, सब कुछ विश्व सेवा प्रति, मतलब कुछ भी हमारा नहीं। तो बालक सो मालिक रहने का बाबा ने कहा था, है ना। तो ये जो अभी विशेष आत्मा है, जो सारा कल्प की विश्व की आत्माओं की आप विशेष आत्माओं पर महानता की नजर रहती है, बहुत पावरफुल बाबा ने बात करी थी, है ना। और ये विशेषताएं हमें हर ब्राह्मण को जन्मते ही वर्षे में मिल ही जाती है, लेकिन उनको धारण कर सेवा में लगाना, है ना, क्योंकि ये मेरी नहीं है। बाबा ने यहाँ खास कहा है, जो मेन हमें लगा इसमें, जो मैंपन आता है हमारा, अभिमान और अपमान की जो फीलिंग आती है, तो यहाँ हमें बार बार अपने आप को चेक करते रहना है कि कहीं मेरे अंदर मैंपन तो नहीं आ रहा। अब मैंपन कैसे चेक किया जाए? तो कोई हमें कुछ बोलता है और हमें जरा सा भी अपमान की फीलिंग है, तो सीधा ही वो ट्रिगर करती है हमारे अभिमान को, मतलब सीधा पता चल जाता है कि मेरे अंदर देह अभिमान, हाँ, भरा हुआ है। जो देह अभिमान है, मतलब अभिमान की फीलिंग है, तभी तो अपमान की फीलिंग होती है। तो ये सीधा सटीक बाबा ने ये पहले भी बताया हुआ है, आज भी बाबा यही बता रहे हैं, है ना। फिर बाबा दोनों ही तरफ से अलौकिक बर्थडे का विश दे रहे हैं, सभी को मुबारक कह रहे हैं। फिर बाबा ने मेन शब्द जो अंडरलाइन करा है यहाँ, निरंतर दृढ़ता का। जो भी करो, क्या करो, उसको हाँ निरंतर दृढ़ता करना। और निरंतर दृढ़ता की मतलब क्या है? तो निरंतर हर संकल्प, बोल, कर्म द्वारा सेवा और संबंध में सफलता 100%, ये कहा है बाबा ने। तो यहाँ बाबा ने हमारी कंट्रोलिंग पावर को चैलेंज किया है। हाँ, अगर कोई भूल हो जाती है ना, अगर हम सतवचन महाराज कहते हैं, तो हम वो महान आत्मा है, तो हमारा निरंतर अटेंशन होना चाहिए। हर बात पे हमें दृढ़ता को अंडरलाइन करनी है। यहाँ बाबा ने कहा, मैं 15 दिन में अगर आप परिवर्तन हो जाओगे, तो हमारा वो 15 दिन वाला चल रहा है, पता है ना, याद है सभी को कि भाई 15 दिन में हमें क्या बन जाना है, व्यर्थ से मुक्त हो जाना है। किसी की आत्मा के प्रति कोई नेगेटिव भाव हमारे अंदर नहीं आना चाहिए। वो चैलेंज है ना 15 दिन का, तो उसमें भी ज्यादा दिन नहीं बाकी रहे हैं, है ना। तो भी 4, 5 या 6 दिन बाकी हैं। तो तब तक हमें बहुत अटेंशन रखना है, कुछ भी हो जाए मेरे अंदर किसी भी आत्मा के प्रति कोई नेगेटिव भाव नहीं होना चाहिए। बाबा ने कहा, कोई ऐसा बोल दे कि भी मेरे से हो गया,
या मेरा तो कोई भाव नहीं था, तो बाबा ने कहा बिना भाव भावना के कोई बोल निकलते ही नहीं। वो कहीं आपके अंदर वृत्तियों में पड़े हैं किसी के प्रति, हाँ, तभी आपके अंदर से वो निकलते हैं, वरना वो निकलते नहीं है। तो हमारा हर बोल संकल्प सफलता पूर्वक हो। फिर बाबा ने टीचर से बात करी, तो बाबा ने कहा टीचर तो मेरे गुरु भाई है, बाप समान आत्माएं हैं, जो जिम्मेवारी का ताज धारण कर लेते हैं, हिम्मत रखते हैं। हाँ, ये भी कोई कम बात नहीं है। हाँ, लेकिन उसमें भी बाबा ने उनको भी अटेंशन दिलाया। और टीचर मतलब क्या? टीचर मतलब मैं आत्मा, है ना? तो मेरा निरंतर अटेंशन होना चाहिए, क्योंकि मैं अपने फीचर से बाबा को हाँ, प्रत्यक्ष करने वाली हूँ। तो टीचर अर्थात अपने फीचर द्वारा बाप का साक्षात्कार कराने वाली, फीचर्स द्वारा फीचर स्पष्ट दिखाने वाली। तो जो आपको देख बाप दादा की पालना की अनुभूति हो, बहुत पावरफुल बात है। हमें देखें और किसी को साकार बाबा की पालना का हाँ अनुभूति हो जाए, उनको याद आ जाए बाबा ऐसा था। परमात्मा गुण शक्ति आपके चेहरे से दिखाई दे, बोल से दिखाई दे। बाप दादा ने टीचर के फीचर्स द्वारा अनुभव कराया है। तो बाप से हर एक का कनेक्शन जोड़ना, यही है टीचर्स का कर्तव्य। देखो, हर आत्मा को अपने पिता तक पहुंचाना, ये हमारा कर्तव्य। हर एक के दिल से यह हर समय बाबा निकले। हाँ, फिर बाबा ने दादियों से बात करी थी, फिर बाबा ने वरदान ले लिया ना, आप लोगों ने ले लिया वरदान, ठीक है। बाबा ने कहा ठीक। साकार में सेवा पूरी करने के निमित्त आपको बनाया गया है। सबकी नजर आपके ऊपर ही जाती है, सभी बाप की बेहद की नजर में है, नूरे रत्न है। तो हर एक को अपना अपना पार्ट बजाने में मजा आता है ना, ये पूछा था बाबा ने। तो ये थी हमारे संडे की वाणी, जो ज्यादा लंबी और नहीं थी। टीचर के लिए बताया था ना आगे, टीचर बनना बहुत बहुत श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है। हाँ, मुरली सुनना, मुरली धारण कराना। हाँ, गुरु भाई कहा है गुरु भाई तो कहा, वो टीचर्स तो हमको बनना है। पता। लेकिन बाबा ने ये कहा कि इस सीट पर बैठना, मुरली सुनना, खुद धारण कर, फिर औरों को कराना, ये टीचर की पहली क्वालिटी होती है। ऐसा नहीं टीचर है तो हाँ बोलते जाए, लेकिन वो खुद पहले धारण करे, वो धारणा मूर्त हाँ बनकर दूसरों हाँ को करे। हाँ हाँ। जी ये जी। बाबा ने कहा था उसमें। हाँ, हमारी दीदी हेतल दीदी संगली पर बैठ बैठ के मुरली सुनाती है। सब सबको नहीं पता है, वो तुम्हें बताओ, बहुत अच्छी तरह से समझाती है। ओम शांति। बाबा कराते हैं, हम तो क्या कराएंगे ना? चलो, तो फिर हमें ये ध्यान रखना है, जो भी हम धारण करें तो भी तभी हम किसी और को बताने के लायक बनते हैं, तब तक हम ना बताएं किसी को, है ना? जो कर्म हम करें वही औरों से करवाए, और वो बोलना है बस प्यार से, राय देनी है, जैसे बाबा राय देता है वैसे करती वहां है, पहले अमल करती है, बाद में कहती है। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया बाबा का। अभी आज की वाणी पर आ जाते हैं। हाँ, 15 मिनट ही है हमारे पास। फिर से 15 तारीख की मुरली। अभी क्या कहा था, अभी बिना देखे बताओ, आज की मुरली में क्या कहा बाबा ने? आज की बाबा वाणी। ने बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो, तभी सभी भूत भाग जाएंगे। और दीदी बाबा ने पद्मा पदम भाग्यशाली का भी बोला है। तो बाबा जो कहते हैं कि एक धारण करने से हम भाग्यशाली पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा कि बाबा सर्वव्यापी नहीं है, 5 विकार सर्वव्यापी है। हर जगह में 5 विकार नजर आते हैं, ना कि बाबा की विशेषता है। अब इस कलयुग में तो पूरे 5 विकार ही सर्वव्यापी है हर जगह। तो बाबा ने उसके ऊपर ही कहा था। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं यह पापों से मुक्त होने का समय है, इसलिए अभी कोई पाप नहीं करना है। पुरानी सब सामग्री इस रुद्र यज्ञ में स्वाहा करनी है, और अभी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए बाप टीचर के साथ साथ सदगुरु को भी याद करना है। स्वीट होम में जाने के लिए आत्मा को सतो प्रधान पावन पवित्र बनाना है। ओम शांति। बाबा ने कहा है पद्मा पदम भाग्यशाली हम है, और उसका महत्व जान के हमें पुरुषार्थ करना है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि रावण और रावण का जो सॉरी हमें बोलना बताना समझ कह नहीं पा रही हूँ। रावण जो 5 विकार, शिक्षा देते हाँ हैं उसमें हाँ। और इसमें दोनों में कितना अंतर है। रावण आसुरी टाइप की शिक्षा ना, और ये कितना अहोभाग्य है कि कितना प्योर शिक्षा है। इसमें बाबा कह रहे हैं कि रुद्र यज्ञ यज्ञ का के बारे में बता रहे हैं
कि हर बच्चा अपने सारी जो पुरानी गंदे जो भी तुम्हारे विचार या जो भी कर्म हैं या जो भी तुम्हारी आदतें हैं, उन सबको इस यज्ञ में डाल दो और तुम मन मना भाव का मंत्र याद रखो। तुम मुझे याद करोगे और मेरे नॉलेज के हिसाब से चलोगे, तो ये नॉलेज को जो बाबा पढ़ा रहे हैं उसको हम बच्चों को रूटीन में लाना है और उन सूक्ष्म चिंतन करके उसको डेली यूज में यूज करना है। तो ही और स्वचिंतन करना है। स्वदर्शन चक्र का भी बाबा ने बताया है, जैसे कृष्णा का स्वदर्शन चक्र। तो स्व का दर्शन करो, खुद को ही देखो, न कि दूसरे को, और फिर प्योर बन के इस यज्ञ में आगे बढ़ो। बस बाबा यही कह रहे हैं, प्योरिटी, पापों से मुक्त। और हम सब बच्चे मिलके योग करेंगे, तो तुम सब बच्चे मिलके योग करेंगे तो भूत भी भाग जाएंगे। पंचभूत जो हमारे अंदर है, काम क्रोध ये सब, तो ये आत्मा पे ही चिपकते हैं ना। तो आत्मा प्योर रहेगी तो ये सब भाग जाएंगे और हम सबकी यूनिटी रहेगी। बाबा इस तरह से अपने बच्चों को प्रमोट कर रहे हैं और समझा रहे हैं। ओम शांति दीदी। दीदी मेरे बोलने का थोड़ा शब्द रचना अलग है, ओम माफी चाहती हूँ। शांति। क्योंकि बिना देखे और अपने जो जो पॉइंट याद आते हैं तो उनको बोलती हूँ, तो रचना थोड़ा मेरी अलग हो जाती है। पर ब्राह्मणों की अपनी भाषा होती है, हाँ जो बाबा की भाषा होती है हाँ वो ब्राह्मणों की भाषा होती है ना। हाँ तो जी। आप देखो, देख कर बोलो कोई बात नहीं, बिना देखे हाँ मत बोलो, ऐसा हो तो हाँ, मैं वही करती हूँ, धीरे बिना धीरे देखे कर। बोलती हूँ ना, तो जो याद आता है तो पॉइंट मैं हाँ, वो कोशिश कोई बात करूंगी नहीं, उस तरह से। धीरे धीरे हो जाएगा, ये हाँ जी। टाइम टेकिंग है, ये हो हाँ, जाएगा। ध्येय एक ही है, उद्देश्य वही है, लेकिन पॉइंट वो लैंग्वेज वर्ड थोड़ा अलग है। लेकिन ये सॉरी। जी। 5 से 10 साल के बाद एक बार मिलेगी ना। जी। एक बार use करेंगे, ना। दीदी रियली पहले मानना ब्राह्मण पड़ेगा लालच आपको, आप लालच इतना वाले टाइम होते हैं। कैसे निकाल लेती हो, कहाँ कहाँ पहुंची हो आप, मेरे को सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं आपकी। रियली थैंक यू। रियली आपको ऐसे ही हिम्मत मिले, ताकत मिले और हम भी साथ चलते रहे आपके। ओम शांति दीदी। ओम बताइए तारा। शांति दीदी। बाबा कहते हैं यह पापों से मुक्त होने का समय है, इसलिए सभी अभी कोई पाप नहीं करना है। पुरानी सब सामग्री इस रुद्र यज्ञ में स्वाहा करनी है। ओम शांति। ओम शांति। बोले कि हर समय कर्म करावनहार बाबा याद रहे तो मैंपन का अभिमान नहीं आ सकता है। ओम शांति। बाबा ने आज मुरली स्टार्ट होते ही क्या कहा था? स्टार्ट होते ही कुछ कहा बाबा ने, क्या कहा था? ब्राह्मणों की क्या होनी चाहिए? मेरी एक मत ब्राह्मणों का संगठन होगा तो माया के भूत भागेंगे। ओम शांति। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, ये बताया था। सबसे पहले बाबा ने एक मत के बारे में एक बताया। मत। हाँ, प्रश्न उत्तर में सुदर्शन चक्र के बारे में भी बताया, क्योंकि सुदर्शन चक्र क्या करता है? विकर्मों का गला काटता है। और एक मत ब्राह्मणों की, जब हम सेवा केंद्र पर बैठते हैं तो हमारी एक मत होती है ना, क्योंकि एक ही महावाक्य हम साथ में पूरा ही विश्व, पूरा ही वर्ल्ड एक साथ एक ही मुरली सुनता है। हाँ, समय आगे पीछे रहता है, किसी का दिन किसी की रात होती है, लेकिन ये देखो कितनी वंडरफुल बात है जो यज्ञ में चल रही है। एक साथ सभी के साथ एक ही पास, एक ही मुरली सब तरफ चलती, मतलब ये लहर जो बाबा लहरा रहे हैं ना, मतलब एक साथ बड़ा वंडरफुल यज्ञ का कारोबार चल रहा है। बाबा की ही कमाल है, वरना ये किसी इंसान का तो काम हो ही नहीं सकता, है ना। तो महावाक्य जो जिस लहर में लहरा रहे हैं, उसी लहर में हर आत्मा भी पुरुषार्थ कर रही है ना। जैसे बाबा ने बोला चलो मैंपन नहीं आना चाहिए, तो हर आत्मा क्या करेगी? अपना मैंपन चेक करेगी, अच्छा मेरे में कहाँ अभिमान है, कहाँ अपमान है। तो ये हमारी एक मत हो जाती है। इसलिए
और हम यूनिक है और यूनिट भी है। हाँ, मतलब हमारे अंदर इतनी पावर है, इतनी यूनिटी है। पापा ने कई बार कहा ना, एक मुरली में कहा था, यहाँ माताएं सब कुछ चला रही है, वहां लौकिक में 2 माताएं साथ में रह नहीं सकती, और यहाँ इतनी सारी माताएं इकट्ठी होकर इस यज्ञ को चला रही है। कितनी वंडरफुल बात है, लोग ताज्जुब कर रहे हैं, है ना। तो कौन पढ़ा रहा है उसको नहीं पता कि भी भगवान पढ़ा रहा है, कैसी कैसी आत्माओं को परिवर्तन वो कर रहा है। तो हम सबकी एक मत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अंतिम जो सीन होगा सिर्फ और सिर्फ एक मत से होगा, एक संकल्प से होगा। जब हर ब्राह्मण आत्मा के अंदर एक ही संकल्प एक साथ उठेगा ना, उस दिन परिवर्तन हो जाएगा, है ना। बस ये समय आना है। इसलिए बाबा ने देखो, पहले इतनी ग्रुप्स में नहीं होती थी सेवा, अभी संगठन शुरू हुए हैं कोविड के बाद, है ना। जब कोविड आया तब ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुए, और तब धीरे धीरे बाबा ने बताया भाई अब संगठन में ग्रुप में करो। अब आप देखना, छोटे छोटे हमारे जैसे ग्रुप भी कितने सारे चल रहे हैं, कितने सारे हजारों ग्रुप चल रहे होंगे छोटे छोटे, फिर थोड़े बड़े भी हैं, फिर छोटे बड़े मर्ज भी। एक दिन ऐसा होगा कि सारे ग्रुप मिलकर एक ही ग्रुप बन जाएंगे, और फिर जो पुरुषार्थ होगा, है ना, जो पुरुषार्थ फिर होगा, जैसे अभी हम ओआरसी से कनेक्ट हो रहे हैं, हम पहले नहीं होते थे, हम कंपलसरी दोनों ही टाइम हमारी कमेंट्रीज होती थी, है ना। लेकिन धीरे धीरे देखो, बाबा ही बुद्धि को टच कराता है, और अब कमेंट्री कम होने लगी, शब्द कम होने लगे, हम म्यूजिक पर जाने लगे हैं, है ना। तो ये धीरे धीरे सभी जगह होने वाला है, तो एक मत हमारी ऐसे ही होगी और परिवर्तन हो जाएगा। तो बस हमें यहाँ संस्कारों के मिलन की जो रास रचानी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमें ये ध्यान रखनी है। जब एक दूसरे के साथ हमारे संस्कार मिलन की रास हाँ रचाएंगे यहाँ, तभी हमारी एक मत होगी। यहाँ मेरा तेरा उसका उसका कुछ है ही नहीं, ये दुनिया ही एकदम अजीब और गरीब है ना, जहाँ कोई मैंपन नहीं, अभिमान नहीं है। सब सब बच्चे इस सब में से निकलना चाहते हैं, मतलब एक एक कांटे को हम देख रहे हैं। बाबा ने बोला ना आज, अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को, बहुत ही पावरफुल वरदान दिया है बाबा ने, कि सूक्ष्म कमजोरियां क्या है। तो मेरा स्व, हम ये ऐसे सोचते हैं कि भाई स्वचिंतन मतलब मैं आत्मा हूँ, मैं ये हूँ, स्वदर्शन चक्र ये, लेकिन बाबा ने तो बिल्कुल उल्टी बात करी। हाँ, बाबा ने ये कह दिया कि स्वचिंतक मतलब क्या, कि अपने भीतर की सूक्ष्म कमजोरियों को देखते रहो, उसको दूर करने का चिंतन करो, ये होता है स्वचिंतन, है ना। और परमात्मा जो कहते हैं उसको धारण करो, हाँ, उसको स्वचिंतन कह दिया। तो बहुत अच्छी बात बताई बाबा ने आज, है ना। और ये कहा कि धारणा के ही मेन मार्क्स गिने जाएंगे। तो चारों ही सब्जेक्ट में जो धारणा है, वो सब्जेक्ट पहला नंबर 1 सब्जेक्ट बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ज्ञान योग को साथ में लेकर हम सेवाएं तो कर रहे हैं, लेकिन धारणाओं में अगर नंबर 1 बने ना, तो वो आत्मा मैदान मार जाएगी। हाँ, तो हम होंगे ना सभी उसमें। 17 आत्माएं अभी हैं, बाकी बहुत सारी नहीं आई हैं, तो कम से कम 20-25 आत्माएं तो हम रोज ही हो ऐसे ही है, जो कई कई होती आती जाती रहती है। तो हम कर सकते हैं, ये दृढ़ संकल्प हम करें कि नहीं बाबा, हम आपके धारणा में नंबर 1 आत्माएं, है ना, जो हर प्रकार की धारणा करेंगे। हाँ, अपनी कमजोरियों को देखेंगे, उसको हटाएंगे, ग्लानि में भी नहीं जाएंगे, पश्चाताप में भी नहीं जाएंगे, औरों की कमियों को नहीं देखेंगे, सबकी विशेषताओं को देखेंगे, कभी मैंपन नहीं आने देंगे। जहां आपकी दृष्टि पड़े, सपोज सेंटर पर कोई सेवा चल रही है और हम घर पे शांति से ना बैठे, हमें वो चैन आना ही नहीं चाहिए कि सब सेवा में और हम घर पे बैठे, नहीं, भागो। क्योंकि जहां जहां बाबा की नजर कैसे पड़ेगी, निमित आत्माओं से पड़ेगी। हाँ, मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क, कोई भी सेवा जो भी हम कर सकते हैं, छोटी से छोटी सेवा भी करे, चलो दीदी मैं आज ये कर लूंगी, आज इतना कर लूंगी, है ना। तो यहाँ से समय खींच खींच कर हमें वो करना है। तो ये सदा अपने अंदर रखना चाहिए कि बाबा ने आज के दिन में मेरे से मनसा वाचा कर्मणा कौन सी सेवा करवाई, लेकिन बाबा तो करा है, लेकिन मैं तैयार हूँ कि नहीं। सपोज हम ये सोचे कि हमारे तो बैक पेन है ना, हमसे तो नहीं होगा। सपोज हमारे सेंटर का शिफ्टिंग चल रहा है, जहाँ ये विमला दीदी जा रहे हैं वहां, है ना। तो अब शिफ्टिंग चल रहा है, मैं ऐसे सोचकर बैठ जाऊं कि मेरे तो तबीयत ठीक नहीं है, मेरे से नहीं होगा, तो मैं कहाँ जा पाऊंगी, तो बाबा मुझे यूज नहीं करेगा। ये रक्षा बहन है, वो भी बीमार है, वो भी गल गए थे, मतलब हर आत्मा अपनी बनती कोशिश कर रही है, हम जाए और जितना हो सके हम वहां जाकर हेल्प करें। जितना अपने आप को, अपना तन घिसेंगे तो हमारा तन सफल होगा, मन घिसेंगे तो मन, धन घिसेंगे तो, हाँ। क्योंकि नया नया सेंटर है, उसको हर प्रकार की सेवा की जरूरत होती, तो आगे बढ़कर जाओ दीदी, ऑफर करो, दीदी मैं आऊं, मैं इतने से इतने बजे आ सकती हूँ, मैं आ जाऊं क्या, 1-2 दिन अपने दूसरे काम पोस्टपोन कर लो। तो हर प्रकार से हमें आगे होकर रहना है। तो ये संगठन ऐसा मजबूत संगठन बनने वाला है, धारणाओं में नंबर 1 संगठन, है ना। और बने क्या है ही, है ना, वरना ये बातें किसी को अच्छी ही नहीं लगती।
जो करता है उसको अच्छी लगती है, जो नहीं करता उसको सुननी भी अच्छी नहीं लगती है ना। तो आगे बढ़ते हैं। बाबा ने कहा जो भी हम कह रहे हैं उसको जज करो। तो ये रावण संप्रदाय की बात कौन सी है? राम संप्रदाय की। सपोज हमने ये बात आपको बताई है ना, अब आपको जज करना है कि अगर ब्रह्मा बाबा होते तो ऐसे बात करते, मम्मा होती तो ऐसे बात करती, या ऐसा नहीं कहती। तुरंत हर बात को जज करना है ना। तो बाबा ने आगे फिर भाषा के बारे में जो हमारी बात हुई, फिर यहाँ एक मत क्या बताई बाबा ने कि अपने को आत्मा समझ हर बच्चा बाबा को याद करता है, ये एक मत है। तो यहाँ ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, सारी आत्माएं और 5 विकार सर्वव्यापी है ना। एक एक बात को अच्छी रीति धारण करने से तुम पद्मा पदम भाग्यशाली। एक एक बात को, ऐसा नहीं कहा खान पीन की धारणा, ब्रह्मचर्य व्रत, ऐसा नहीं बोला। बाबा ने बोला ज्ञान की एक एक बात को हमें धारण करना है, तभी हम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हैं। तो फिर वहां तो तुम्हारे में कोई अवगुण नहीं रहता, वहां कोई दुख नहीं होता, वहां संपूर्ण गुण होते हैं है ना। तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान चक्र लगाता है, लगा रहा है ना, निरंतर ज्ञान घूम 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 करता रहता है। फिर मीठे बच्चे जानते हैं पाप तो बहुत हुए हैं, पाप आत्मा हम बन गए। अब भक्ति में बहुत टिक टिक चलती रहती है। हाँ, बहुत विस्तार है ना भक्ति का। यहाँ तो 1 सेकंड की ही बात है। बाबा को वंडर लगता है यहाँ एक ही बार बाप टीचर गुरु बनते हैं। एक ही बाप क्या है, तीनों रोल निभाता है। ऐसे बाप को तो जरूर याद करना चाहिए। जन्म जन्मांतर, हाँ 3 को अलग अलग याद करते हैं। इन तीनों को हमने अलग अलग याद किया, अभी पहली बार और लास्ट बार। हाँ, अभी एक ही बार हमें ये चांस मिलता है कि हम बाप टीचर सदगुरु को एक साथ याद कर सकते हैं। तो ये भी बहुत वंडर है। सतयुग में गुरु की दरकार नहीं होती। हाँ, वहां सदगति चाहिए नहीं, क्योंकि हम जी ही सदगति में रह रहे हैं। तो वहां बाप और टीचर होगा, लेकिन गुरु नहीं होंगे। यह है सहज राजयोग, परंतु है अनकॉमन है। फिर बाबा ने कहा 60 लगी लाठ। हाँ, इस समय सबको क्या लगी हुई है? लाठी लगी हुई है। अगर लाखों वर्ष का चक्र हो तो आत्मा को रेस्ट ना मिल सके। तुमको रेस्ट मिलती है, उसको कहा जाता है साइलेंस होम इन कॉर्पोरियल वर्ल्ड। वहां आत्मा को क्या मिलता है? रेस्ट, आराम मिलता है ना। आत्मा बिल्कुल छोटा सा तीखा भागने वाला रॉकेट है। 1 सेकंड में शरीर छूटा और भागा। ड्रामा कितना एक्यूरेट है, यहाँ अनएक्यूरेसी कोई बात होती ही नहीं है। हाँ, ब्रह्मा की आयु माना प्रजापिता ब्रह्मा की आयु, तो मृत्यु लोक में जो खत्म हो जाती है। प्रजापिता ब्रह्मा कब तक रहेंगी? संगम तक, फिर तो वो है ही नहीं, पूरा कल्प नहीं मिलेंगे हमें। हाँ, वो आत्मा होगी हमारे साथ, लेकिन इस नाम से, इस कर्तव्य से तो नहीं होगी ना। फिर बाबा ने आगे कहा अभी हम नई दुनिया में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। भाई कोई लिंक भेज देना डिवाइन एंजल्स में। पाप कट जाए तो हम पुण्य आत्मा बन जाए। अभी कोई पाप नहीं करना है ना। बहुत अटेंशन, हमें कोई पाप नहीं करना। 1 2 के ऊपर काम कटारी चलाना, यह आदि मध्य अंत दुख देना है। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझ सिर पर है ना। तो अभी और पाप करेंगे तो क्या गति होगी हमारी। बाप ने जो ये यज्ञ रचा है उसमें आप बच्चे अपनी सारी पुरानी सामग्री सब सहा कर देते हैं। सन्यासी खाली हाथ, देखो बाबा ने पूरे सन्यास की, वो खाली हाथ घर से निकल जाते हैं। फिर गुरु लोग वहां जाते हैं, बच्चे वहां गुरु लोग के पास तो क्या करते हैं, उनकी परीक्षा लेते हैं, उनको बहुत काम कराते हैं। जो हमने अपने शास्त्रों में देखा है, टीवी सीरियल्स में देखा है कि श्री राम को, श्री कृष्ण को भी लाठी ले ले भेज दिया, लकड़ियां बीनने भेज दिया, भिक्षा देने भेज दिया, है ना। ऐसे ऐसे काम कराए जाते थे। क्यों? उनका देह अभिमान टूट जाए, उनको ये ना रहे कि मैं तो राजकुमार हूँ, और उनको हाँ अपने गुरु की वैल्यू रहे। और जो मिल रहा है धन, अपने माता पिता से जो वर्षा मिल रहा है उसका भी वैल्यू रहे। उसके लिए उनको बहुत कड़ी तपस्या करनी पड़ती थी, है ना। जब तक वो युवा हो तब तक वो माता पिता से दूर रहते थे। ये भी वंडरफुल बात है, देखो। हम्म। फिर तो ये सन्यासी के बारे में बहुत अच्छे से बाबा ने समझाया। फिर वो भिक्षा लेने जाते थे, उनको सिर्फ आटा लेकर आते थे, पका हुआ भोजन नहीं लाते थे, क्योंकि उसमें वाइब्रेशंस होते हैं, वो बाबा ने बताया नहीं। लेकिन पका हुआ भोजन नहीं खाते थे, ना लाते थे, है ना। फिर जंगल में रहते थे, कंद मूल फल भी वहां मिलते थे, वो खा लेते थे। सतो प्रधान सन्यासी है वो। कैसे थे सभी? सतो प्रधान सन्यासी ये सब खाते हैं। और बाबा ने फिर बोला आजकल के तो देखो कैसे हैं, बात मत पूछो। अब बात मत पूछो मतलब इतनी तमो प्रधानता आ गई है सन्यास में, क्या कहें। हम सब देख ही रहे हैं ना, सबके सारे के सारे स्कैंडल्स जो निकलते हैं वहां से ही निकलते हैं, है ना, मोस्टली। फिर बाबा ने कहा तुम्हारी ध्यान में आ गया है कि अभी तो पराये राज्य में है हम, है ना। तुमको अपना राज्य था, तुम बच्चे योग बल से अपना राज्य स्थापन कर रहे हो, तुम्हें सतो प्रधान दुनिया चाहिए। बाप जानी जाननहार नॉलेजफुल है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, ज्ञान का और सुख का सागर है। बाप नॉलेज में समान बनाते हैं। वरदान तो हमने ले ही लिया, बहुत पावरफुल है, उस पर ध्यान देना आज। और आज नुमाशाम योग में आपको यही करना है, हम सबको अपनी सारी ही सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को पूरा दिन चेक करते रहो, या लिस्ट बना सको तो वेल एंड गुड है।
लिख कर बाबा को सौंप दो, बाबा इतनी इतनी कमियां अभी भी भरी पड़ी है ना। फिर रोने नहीं बैठना कि मेरे में बहुत कमियां है, नहीं है, साक्षी होकर दे दो बाबा को कि बाबा अभी भी है, ये सच्चे दिल से मैं आपको सौंप रही हूँ, ये आप रखो, है ना। बाबा ले लेगा। और विजुलाइज करना, वो सारा ही यज्ञ में स्वाहा हो रहा है। स्लोगन है, हर समय करन करावन हार बाबा याद रहे तो मैंपन का अभिमान आ नहीं सकता। और फिर बाबा ने आगे आज जो हमें बताया अव्यक्त इशारा, आज का अव्यक्त इशारा है, पुराने संस्कार व्यर्थ संकल्प और विकल्प के रूप में जब इमर्ज होते हैं तब बुद्धि में एक ही शब्द याद आता है कि क्यों हुआ, और क्यों से व्यर्थ संकल्पों की क्यों शुरू हो जाती है ना। इस क्यों की समाप्ति के बाद ही संपूर्णता आएगी, फिर वह क्यों लगेगी। जब क्यों शब्द निकल जाएगा तब ड्रामा की भावी पर एक रस धैर्य हम रहेंगे। मतलब क्यों क्या में नहीं जाना है हमें, ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा करेंगे तब अंत में विजयी बनेंगे, है ना। तो विजय बनने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा कि कभी मैं क्यों क्या में नहीं जाऊं, मैं आत्मा कभी क्यों क्या में नहीं फंसूंगी। ठीक है जी? अच्छा, तो ये थे आज के महावाक्य। पुरुषार्थ क्या करना है पता चल गया ना सभी को। बाबा को अपनी कमियां, हाँ, जो मेरी नहीं है, माया की कमियां है, वो सारी की सारी सौंप देनी है हमें, है ना। और एक मत, मतलब अपने को आत्मा समझकर बार बार बाबा को याद करना है, सदस्य चक्र घुमाना है। तो हम पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाएंगे। और निरंतर ये मैपन ना रहे, करण करावर बस बाबा है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा का, आप सभी फरिश्तों का भी दिल से शुक्रिया। ओम शांति।